हेलो फ्रेंड्स, कुलदीप सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वीडियो की अगली कड़ी में हम एक नया वीडियो लेके आए हैं जो बाबा फरीद के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं। देखते हैं हम क्वेश्चन। ये पेशेंट एक मरीज है, एक पेशेंट है जिसका उम्र 34 साल है। शेड्यूल किया गया है डिस्चार्ज करने के लिए आफ्टर अंडरगोइंग ए मॉडिफाइड रेट्रोपेरिटोनियल लिम्फ नोड डिसेक्शन, यानी कि उसका क्या गया है, लिम्फ नोड को निकाल दिया गया है। टेस्टिकुलर कैंसर के लिम्फ नोड जो टेस्टिकुलर कैंसर था है ना, उसके लिए लिम्फ नोड को निकाल दिया गया है। ही सीम्स क्वाइट एंड डिप्रेस एंड द नर्स आस्क, यानी कि वो क्या देखने को मिल रहा है आपको, बिल्कुल शांत और डिप्रेस देखने को मिल रहा है। नर्स ने उसको पूछा, एनीथिंग ऑन हिज माइंड, क्या तुम्हारे कुछ दिमाग में कुछ चल रहा है। नाउ दैट आई एम रेडी टू गो होम, नहीं मैं अभी घर जाने के लिए तैयार हूँ। ही से, उसने कहा, आई कीप थिंकिंग अबाउट द प्रैक्टिशनर टेलिंग मी आई विल बी स्टेराइल, क्या मैं जो है मैं ऐसा सोच रहा हूँ किसके बारे में, कि प्रैक्टिशनर के बारे में, कि वो मुझे बोलेंगे कि तुम अभी क्या बन चुके हो, आज से स्टेराइल बन चुके हो। आई एम वरीड अबाउट हाउ माई लाइफ विल रिएक्ट, हाउ माई वाइफ विल रिएक्ट, मैं चिंतित हूँ कि मेरी वाइफ जो है वो कैसे रिएक्ट करेगी। इवन दो वी डिडंट प्लान टू हैव चिल्ड्रन, यानी कि अभी तक तो हमने यहाँ तक कि हम तो अभी तक जो है चिल्ड्रन ही प्लान नहीं कर पाए हैं, बच्चे ही नहीं है हमारे, तो कोई प्लान ही नहीं किए फैमिली को। तो व्हाट वुड द नर्स बेस्ट रिस्पॉन्स, नर्स का बेस्ट रिस्पॉन्स क्या रहेगा। क्वेश्चन है, डोंट वरी अबाउट बीइंग स्टेराइल इफ़ यू डिडंट टू प्लान ऑन हैविंग चिल्ड्रन एनीवे, कोई बात नहीं। दूसरा कहता है, स्टेरिलिटी इज़ एन एक्सपेक्टेड रिजल्ट ऑफ द ट्रीटमेंट, यानी कि स्टेरिलिटी जो है वो इस रिजल्ट का एक्सपेक्टेड यानी कि आशाजनक जो है वो रिजल्ट है ट्रीटमेंट का। यू कैन फील कंफर्ट बाय द फैक्ट दैट दिस डिजीज़ हैज़ ए हाई क्योर रेट, यानी कि तुम अभी जो है आराम से कैन फील कंफर्ट, यानी कि तुम कंफर्ट फील कर सकते हो इस फैक्ट से, क्योंकि ये बीमारी जो है इसका बहुत ही ज़्यादा क्योर रेट है, हाई। व्हाट डज बीइंग स्टेराइल मीन टू यू, यानी कि तुम्हारा मतलब स्टेराइल से क्या है। टेल मी मोर अबाउट हाउ यू फील, तुम मुझे खुल के बताओ क्या सोच रहे हो। या आई थिंक यू शुड आस्क द सर्जन टू टॉक विद यू एंड योर वाइफ अबाउट योर कंसर्न, यानी कि तुम अगर सोच रहे हो, तुम्हें अवश्य ही पूछ लेना चाहिए सर्जन से, बात कर लेना चाहिए तुमने और तुम्हारी वाइफ ने, तुम्हारे जो भी विचार है उसके बारे में। तो क्या कौन सा आंसर राइट रहेगा, नर्स का बेस्ट रिस्पॉन्स क्या है। तो आपने उस पेशेंट को बोलना है कि स्टेराइल, स्टेराइल का मतलब क्या है, तुम क्या कहना चाहते हो, तुम्हारे दिमाग में क्या बातें चल रही है, तुम मुझे अच्छे से खुल के बताओ, ऐसा उसको आपने बोले, है ना। यानी कि नर्स शुड एलिशिएट द पेशेंट कंसर्न एंड लिसन एक्टिवली एज ही एक्सप्रेस दिस कंसर्न, यानी कि पेशेंट क्या कहना चाह रहा है, पेशेंट के दिमाग में क्या चल रहा है, नर्स उसको एक्टिवली सुने, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पेशेंट एज 32, एक पेशेंट का उम्र जो है वो 32 ईयर है, एडमिट हुआ है डायग्नोसिस के साथ में किसका, एंडोमेट्रियोसिस का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नर्स मोस्ट लाइकली टू फाइंड ड्यूरिंग एन असेसमेंट ऑफ ए पेशेंट विद एंडोमेट्रियोसिस, यानी कि पेशेंट के एंडोमेट्रियोसिस के डायग्नोसिस के साथ में नर्स क्या जो सबसे ज़्यादा रिएक्ट करेगी। तो वहाँ जो है क्या देखने मिलेगा आपको, क्रॉनिक सीवियर पेन मेंस्ट्रुएशन के साथ देखने को मिलेगा। लॉस एंड ग्रीविंग एसोसिएटेड विद इनफर्टिलिटी डिसऑर्डर, यानी कि इनफर्टिलिटी डिसऑर्डर के साथ में वहाँ पे क्या है कि जो लॉस और ग्रीविंग, यानी कि कुछ जो है ग्रीविंग यानी कि दुख देखने को मिलेगा। चेंज इन बॉडी इमेज चेंज होगी, सेल्फ कंसेप्ट, खुद के कंसेप्ट बदल गए, सेक्सुअलिटी चेंज देखने को मिलेंगे। हाई एंजाइटी विद ए नीड फॉर परफेक्शन एंड कंट्रोल, यानी कि हाई बहुत ज़्यादा एंजाइटी और उसको क्या है कंट्रोल करने की और सुधारने की आवश्यकता है, ऐसा तो क्या होना चाहिए। तो क्रोनिक सीवियर पेन होगा मेंस्ट्रुएशन के साथ, या जब मेंस्ट्रुएट होगी लेडी तो उस टाइम उसको क्या होगा, बहुत ज़्यादा पेन होगा, है ना। पेन इज़ द मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ एंडोमेट्रियोसिस, एंडोमेट्रियोसिस का मोस्ट कॉमन सिम्टम कौन है, पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पेशेंट एज 49, एक पेशेंट जिसका उम्र 49 ईयर है, अभी अभी पोस्ट एनेस्थीसिया केयर से नेट लौट के आया है। यूनिट आफ्टर ए टोटल एब्डोमिनल हिस्टेक्टमी, टोटल एब्डोमिनल हिस्टेक्टमी होने के बाद एंड बाईलेटरल सल्पिंजोफ्रेक्टमी, और बाईलेटरल सल्पिंजोफ्रेक्टमी कर दिया गया है, यानी सल्पिंजो वर्ड होता है फेलोपियन ट्यूब के लिए, ऊफ्रेक्टमी यानी कि जो आपका ओवरी जो है, तो पेशेंट जो है उसका एब्डोमिनल हिस्टेक्टमी कर दिया, टोटल यूट्रस रिमूव कर दिया, उसके साथ साथ में दोनों साइड की फैलोपियन ट्यूब, दोनों साइड का ओवरी निकाल दिया गया है। सर्वाइकल कैंसर को ट्रीट करने के लिए कौन सा नर्सिंग इंटरवेंशन जो है वो हाईएस्ट प्रायोरिटी पे इस समय। मॉनिटर द पेशेंट फॉर इंडिकेशन ऑफ हेमरेज, पेशेंट को हेमरेज के लिए हेमरेज के लिए मॉनिटर किया जाए इंडिकेशन के लिए।
एसेस द पेशेंट्स पेन लेवल, पेशेंट के पेन के लेवल को एसेस करें। रिस्पॉन्स टू एनालिसिक, एनालिसिक से क्या रिस्पॉन्स है चेक करें। एनकरेज द पेशेंट टू डू डीप ब्रीथिंग एंड लेग एक्सरसाइज। क्या करना है आपने, पेशेंट जो है, पेशेंट को बोले डीप ब्रीथिंग और लेग एक्सरसाइज करें, है ना। प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट टू द पेशेंट, पेशेंट को इमोशनल सपोर्ट दें। तो क्या करना है आपने, मॉनिटर द पेशेंट फॉर इंडिकेशन ऑफ हेमरेज, पेशेंट को हेमरेज का इंडिकेशन तो नहीं है, हेमरेज तो नहीं होने वाला है, ऐसा एसेस करना आपने, हेमरेज के लिए एसेस करें पेशेंट को। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहता है कौन, हेमरेज के लिए मॉनिटर करना हाईएस्ट प्रायोरिटी पे रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशेंट एज 64 इज फाउंड ऑन द फ्लोर ऑफ हिज बाथरूम इन हिज अपार्टमेंट आफ्टर अपेरेंटली फॉलिंग एंड हिटिंग हिज हेड ऑन द बाथटब। जो है पेशेंट का जो है क्या है, एक 64 ईयर पेशेंट है और क्या हो गया है, वो बाथरूम के फ्लोर के ऊपर जो है गिर गया है, उसका सिर जो है वो बाथटब से टकराया और एडमिशन जो है वो न्यूरोलॉजिकल यूनिट के अंदर हुआ है। ही हैज़ ए डिक्रीज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, उसका एलओसी डिक्रीज हो गया है। प्रैक्टिशनर का ऑर्डर है टू एलिवेट द हेड ऑफ द बेड, हेड ऑफ बेड को एलिवेट करने के लिए कहा है। पेशेंट हेड इन न्यूट्रल अलाइनमेंट, न्यूट्रल अलाइनमेंट में रखना है, इधर उधर हिलाना नहीं है, नेक को फ्लेक्स नहीं करना है, हेड जो है विद नेक फ्लेक्शन ऑन हेड रोटेशन, नेक फ्लेक्शन और हेड रोटेशन के साथ में, और जो है अवॉइड शार्प हिप फ्लेक्शन, शार्प हिप फ्लेक्शन, अचानक से हिप को फ्लेक्स नहीं करना है। एसिटामिनोफिन सपोजिटरी दी गई है 300 mg प्रत्येक 6 घंटे से। कौन सा पेशेंट का जो है पेशेंट का टेम्परेचर अगर क्या हो 99.8 डिग्री फ़ारेनहाइट से अगर ज़्यादा हो तो उस कंडीशन में 300 mg एसिटामिनोफिन का सपोजिटरी देना है प्रत्येक 6 घंटे से। और 5% एक्स्ट्रा जो है वो सॉल्यूशन 20 ml पर आवर जा रहा है। कौन सा स्टेटमेंट डिस्क्राइब करता है रैशनल फॉर द पेशेंट टू पोजिशनिंग, तो सेरिब्रल आर्टेरियल प्रेशर डिक्रीज हो गया। डज इम्पेयर वीनस आउटफ्लो, पेशेंट का आउटफ्लो जो हो गया गड़बड़ हो गया। प्रिवेंट फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्चर से प्रिवेंट करने के लिए, या प्रिवेंट एस्पिरेशन ऑफ स्टमक कंटेंट, पेशेंट का स्टमक कंटेंट एस्पिरेट करना है, तो क्या करोगे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है कि पेशेंट विद ए हेड इंजरी एंड रिड्यूस एलओसी, एक पेशेंट हेड इंजरी के साथ में है, उसका एलओसी लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस डिक्रीज हो गया है, हाइपोथर्मिया ब्लैंकेट के ऊपर प्लेस किया गया है पेशेंट पर, और पेशेंट को एंटीबायोटिक मेडिकेशन दी जा रही है। कौन सा स्टेटमेंट जो है वो बेस्ट डिस्क्राइब करता है थेरापेटिक वैल्यू को ऑफ द दीज इंटरवेंशन, इन इंटरवेंशन के लिए कौन सा जो नीचे दिए गए बेस्ट स्टेटमेंट है डिस्क्राइब कर रहा है थेरापेटिक वैल्यू। दे प्रिवेंट हाइपोक्सिया एसोसिएटेड विद डायफोरेसिस, क्या करता है वो, दे प्रिवेंट हाइपोक्सिया, वो क्या करेंगे हाइपोक्सिया से प्रिवेंट करेंगे जो डायफोरेसिस पसीना पसीना के साथ हो रहा है। दे प्रोमोट द इंटीग्रिटी ऑफ द इंटर सेरिब्रल न्यूरॉन की इंटीग्रिटी को प्रमोट करें। प्रमोट इक्वलाइजेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर का इक्वलाइजेशन बढ़ाया जाए। रिड्यूस ब्रेन मेटाबॉलिज्म एंड लिमिट हाइपोक्सिया, ब्रेन मेटाबॉलिज्म और हाइपोक्सिया को लिमिट करें। तो क्या करना है, जो ब्रेन हाइपोक्सिया है उसको लिमिट करना है आपने, है ना, ब्रेन मेटाबॉलिज्म और हाइपोक्सिया जो हो रहा है उसको क्या करना है, लिमिट करना है। Two hours after a patient with left-sided stroke in evolution was admitted to the unit, एक पेशेंट है 2 घंटे 2 hour आफ्टर 2 घंटे बाद पेशेंट क्या है लेफ्ट साइड स्ट्रोक के इवोल्यूशन वाज एडमिटेड इन द यूनिट के अंदर एडमिट हुआ है। द नर्स मेजर हिज ब्लड प्रेशर एट 170/80 mmHg, उसका ब्लड प्रेशर 170/80 mmHg आ रहा है। एपाइकल पल्स 58 आ रही है पर मिनट। रेगुलर रेस्पिरेटरी रेट जो है वो 14 ब्रीथ पर मिनट आ रही है और एक्सिलरी टेम्परेचर जो है वो 101 डिग्री फ़ारेनहाइट आ रहा है। व्हाट इज़ द फर्स्ट एक्शन द नर्स शुड टेक एट दिस टाइम, इस समय लेगी कौन सा। रिपोर्ट द पेशेंट वाइटल साइन टू द प्रैक्टिशनर, प्रैक्टिशनर को उन्हें क्या करना है वाइटल साइन चेक करने बार बार। एसेस द पेशेंट वाइटल साइन मोर फ्रिक्वेंटली, पेशेंट के वाइटल साइन बहुत ज़्यादा एसेस किए। एसेस द पेशेंट वाइटल साइन मोर फ्रिक्वेंटली, लगातार बार बार ज़्यादा से ज़्यादा। एसेस पेशेंट फॉर डिस्टेंडेड ब्लैडर, पेशेंट को डिस्टेंडेड ब्लैडर के लिए एसेस करें।
साइन ऑफ ओवर हाइड्रेशन के लिए पेशेंट को असेस करें, तो क्या करना है आपने, तो पेशेंट जो है उसको आपने क्या करना है, वाइटल साइन जो है वो प्रैक्टिशनर ने क्या करने हैं, रिपोर्ट करने हैं। फिर प्रैक्टिशनर को क्या करें, रिपोर्ट करें क्या, वाइटल साइन, है ना। नेक्स्ट ए पेशेंट एज 68, एक पेशेंट जिसका एज जो है वो 68 ईयर है, प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर के साथ में है। ड्यूरिंग द पास्ट 18 मंथ, पिछले 18 महीने से ही हैज़ बीन एडमिटेड टू द न्यूरोलॉजिकल यूनिट, वो न्यूरोलॉजिकल यूनिट के अंदर एडमिट है। सेवरल टाइम फॉर सर्जरी, बहुत बार सर्जरी हुआ है, रेडिएशन थेरेपी है, कीमोथेरेपी चल रहा है। और टुडे आज ही इज़ एडमिटेड टू इन्वेस्टिगेट ए रिसेंट ऑनसेट ऑफ सीजर, और आज वो एडमिट हुआ है जो है लगातार सीजर आने की वजह से। The nurse note that the patient has become listlessness and sleepy. नर्स ने नोट किया कि पेशेंट listlessness हो गया, स्लीपी हो गया। विच एक्शन शुड द नर्स टेक फर्स्ट, कौन सा एक्शन नर्स सबसे पहले लेगी। assess the patient's verbal and motor response and ability to open his eyes, यानी कि पेशेंट का वर्बल और मोटर रिस्पॉन्स चेक करें, देखें कि उसमें एबिलिटी है कि नहीं आई को ओपन करने की। आस्क द पेशेंट हाउ इज़ फीलिंग, वह कैसा फील कर रहा है, उस पेशेंट को पूछे। कॉल द प्रैक्टिशनर एंड रिपोर्ट द फाइंडिंग, प्रैक्टिशनर को कॉल करें, फाइंडिंग का रिपोर्ट करें। एंड कंटिन्यू ऑब्जर्वेशन द पेशेंट बिहेवियर, यानी कि आपने कंटिन्यूस ऑब्जर्व करना है किसको, पेशेंट के बिहेवियर को। विच में इफेक्ट एडवर्स इफेक्ट ऑफ फेनिटोइन, की ये फेनिटोइन का एडवर्स इफेक्ट तो नहीं है। तो क्या करना है आपने, तो एस पेशेंट यानी पेशेंट का जीसीएस चेक करो, उसका ग्लासगो स्केल, जिसमें वर्बल, मोटर और आई रिस्पॉन्स चेक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है, एक पेशेंट जिसका एज है 16 साल, टाइफस डायबिटीज़ मेलाइटिस के साथ में हॉस्पिटल के अंदर आया है रेगुलेशन ऑफ इस डिजीज़ को रेगुलेट करने के लिए। ही टेल द नर्स फील हैंग्री, थ्रस्टी, टायर्ड, वीक, पेशेंट जो है वो हंग्री, भूखा फील करता है, थ्रस्टी, प्यासा, टायर्ड, थका हुआ, और वीक, बहुत ज़्यादा थकान महसूस करता है। ही फ्रीक्वेंटली आस्क टू यूज़ द बाथरूम, उसने फ्रीक्वेंटली पूछा कि वो बाथरूम को यूज़ कर सकता है क्या। तो व्हाट शुड द नर्स डू फर्स्ट, नर्स सबसे पहले क्या करेगी, एडमिनिस्टर पेशेंट प्रिस्क्राइब इंसुलिन, पेशेंट को जो लिखा गया इंसुलिन है वो सबसे पहले देगी। नोटिफाई द प्रैक्टिशनर इमीडिएटली, प्रैक्टिशनर को इमीडिएटली नोटिफाई करेगी। डिटरमाइन द पेशेंट्स ब्लड ग्लूकोज लेवल, पेशेंट का ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करेगी। एंड गिव एडिशनल स्नैक विद द पेशेंट्स नेक्स्ट मील, पेशेंट के नेक्स्ट खाने के साथ उसको एडिशनल कुछ स्नैक वगैरह देगी। तो क्या करना है, तो डिटरमाइन द पेशेंट ब्लड ग्लूकोज लेवल, टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस के साथ में, तो पेशेंट का आपने क्या करना है, ग्लूकोज का लेवल जो है एसेस करना है ना। पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया, लिथार्जी, पॉलीयूरिया, ये सिग्नल है हाइपरग्लाइसीमिया के, इंडिकेट करते हैं डिटरमाइन करने के लिए पेशेंट का ब्लड ग्लूकोज लेवल। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पेशेंट जिसका एज है 39 ईयर, टाइप फर्स्ट डायबिटीज़ मेलाइटिस के साथ में है। व्हेन ही अराइव एट द इमरजेंसी डिपार्टमेंट कंप्लेनिंग ऑफ डिजीनेस, जब वो क्या हुआ, आया एमरजेंसी डिपार्टमेंट, डिजीनेस की कंप्लेन कर रहा है। नर्स नोट दैट ही सीम वीक, कन्फ्यूज एंड डिसोरिएंटेड, वो वीक, कन्फ्यूज और डिसोरिएंटेड फील हो रहा है। हिज वाइफ स्टेट दैट ही टुक इज यूजुअल मॉर्निंग डोज ऑफ 6 यूनिट ऑफ रेगुलर इंसुलिन, यानी कि उसकी वाइफ ने बताया कि उन्होंने आज सुबह ही क्या किया, 6 यूनिट रेगुलर इंसुलिन लिया और 15 यूनिट एनपीएच इंसुलिन लिया है। बट एट लिटल ऑफ हिज ब्रेकफास्ट, बट उन्होंने जो है ये अपने ब्रेकफास्ट के टाइम लिया था। व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली कॉज ऑफ पेशेंट साइन सिम्टम, पेशेंट के साइन सिम्टम के हिसाब से, तो कीटोएसिडोसिस हो गया, हाइपरग्लाइसीमिया में चला गया है, हाइपरलिपिडीमिया में चला गया है, या हाइपोग्लाइसीमिया में चला गया है। तो पेशेंट को क्या हो गया है, हाइपोग्लाइसीमिया डेवलप हो गया, क्या हो गया है, हाइपोग्लाइसीमिया डेवलप हो गया है ना। क्योंकि डिजीनेस, वीकनेस, कन्फ्यूजन और डिसोरिएंटेशन ये सिग्नल है इंसुलिन रिएक्शन सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया के। और कॉमन फाइंडिंग है डायबिटिक पेशेंट के अंदर इंसुलिन लेने की बाद में देखने वाली, है ना। सो थैंक यू। नेक्स्ट एक नया वीडियो और लेके आएंगे हम एमसीक्यू से रिलेटेड। सो आज के लिए थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, थैंक यू।